वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के नेक्स्ट चैप्टर की। तो आज का जो चैप्टर है भोजन के कार्य एवं वर्गीकरण, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो आज हम बात करेंगे भोजन के कार्य क्या हैं और उसका वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को, जिसमें जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि मानव शरीर की तुलना भाप से चलने वाले इंजन के समान की जा सकती है। किसके समान की जा सकती है? रेल के इंजन के समान। जिस प्रकार रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप के द्वारा उसे गतिशील रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा भोजन के द्वारा प्राप्त की जाती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मनुष्य जो शरीर है, मनुष्य के शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा भोजन के द्वारा प्राप्त की जाती है। हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनका संतुलित प्रयोग शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें भोजन के कार्य की। तो भोजन के कार्य कौन कौन से हैं? भोजन के जो कार्य हैं वो है शारीरिक कार्य। भोजन का मेन कार्य क्या है? शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। ये तीनों कार्य होते हैं भोजन के। इसके बारे में आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो शारीरिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। शारीरिक कार्य में सबसे पहले आता है जो ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 1 जो है ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 2 नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। और नंबर 3 है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। ये तीनों कार्य हैं। आगे जान लेते हैं थोड़ा सा कि भोजन के कार्य को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करती है। और ये जो ऊर्जा है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे 3 तत्व हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को। उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीनों ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो आगे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यह सुपाच्य होता है तथा इसके पाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की संख्या भी अधिक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है शर्करा और स्टार्च। 2 प्रकारों से प्राप्त कर सकते हैं। शर्करा हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? शर्करा हम प्राप्त करेंगे चीनी, शहद, गुड़ आदि। मतलब जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं जैसे चीनी, शहद, गुड़ इत्यादि, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, यानी साधन हैं। और दूसरा यहाँ पर है स्टार्च। स्टार्च जो है, स्टार्च को हम गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला आदि पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं वसा की। तो वसा में है कि वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से आएगा कि वसा का
कैलोरी बताइए। तो वसा का जो 1 ग्राम है वो 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वेरी इम्पोर्टेंट। और आगे है कि कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अपने भोजन में वसा की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। वसा को तेल, मक्खन, घी, सूखे मेवे और क्रीम आदि साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन को हम दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, अंडे, सोयाबीन आदि सूखे मेवों से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में है नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। तो नए तंतुओं का निर्माण करना, तो ये जो कार्य है यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ये शारीरिक कार्य है इसका भोजन का। तो यहाँ पे नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। कोशिका हमारे शरीर की न्यूनतम इकाई है और इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं और ऊतकों का आश्रय होता है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके वे उनकी टूट फूट की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन तत्वों के द्वारा किया जाता है। शरीर निर्माण में सहायक प्रमुख तत्व जो है, जो शरीर निर्माण में सहायक प्रमुख तत्व प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा जल हैं। प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण कार्य में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ जो है शरीर के निर्माण में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज पदार्थों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन व आयोडीन आदि का विशेष स्थान है। तो ये कौन से तंतु हैं? ये हैं नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। ये जो शारीरिक कार्य है, शारीरिक कार्य में है, इससे पहले हमने पढ़ा था ना ऊर्जा प्रदान करना, तो नेक्स्ट नंबर पे है नए तंतुओं का। तो शारीरिक कार्य क्या होते हैं? शारीरिक कार्य में एक तो है कि ऊर्जा प्रदान करना और दूसरा है नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट नंबर पे है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पे है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी शारीरिक का कार्य है कि भोजन के द्वारा हमने पढ़ा था ना भोजन के कार्य। तो भोजन में एक शारीरिक कार्य भी होता है। तो शारीरिक कार्य में ऊर्जा प्रदान करना और नए तंतुओं का निर्माण करना और टूट फूट की मरम्मत, तथा ये लास्ट जो हेडिंग है ये है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। तो इसमें कि शरीर के विकास व उनकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्व तथा निर्माणक तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। शरीर की सुरक्षा अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए आवश्यक तत्व खनिज लवण, विटामिन, जल और प्रोटीन है। तो ये क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। जो हमारा शरीर है उसको रोगों से बचाते हैं, यानी ह्यूमिनिटी वाले कौन से तत्व हैं जो हमारी बॉडी की ह्यूमिनिटी बढ़ाते हैं? वो हैं हमारे खनिज लवण, विटामिन, जल और प्रोटीन। आगे बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य की। तो मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से होते हैं? मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं जो हमें मतलब जब हमारे सामने भोजन आता है तो हम भोजन को देख करके जब संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें मन में एक रिलीफ मिलता है, तो उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है हमारी केवल क्षुधा शांत करने तथा शरीर के पोषण का कार्य ही नहीं करता, अपितु वह व्यक्ति की अनुभूतियों को भी व्यक्त करने का एक उत्तम साधन भी है। भोजन द्वारा ही हम जो हैं अपने स्वस्थ मनोवृत्तीय भावनाओं का भी प्रदर्शन करते हैं। तो ये था कि मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल फंक्शन भी होता है भोजन का। और नेक्स्ट है इसमें सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य कार्य जो है भोजन का, उसमें है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव जो एक सामाजिक प्राणी है, जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों के द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवारों व कुटुंबों के द्वारा होती है। और व्यक्ति आपस में जब भावनाओं का आदान प्रदान करने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, इस आदान प्रदान का ही एक माध्यम होता है भोजन। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं या किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं या हम किसी के घर जाते हैं, तो आपने देखा है ना कि अक्सर हम मतलब कुछ भोजन से रिलेटेड मतलब हम जाते हैं तो कोई हमारा स्वागत करता है तो किसके द्वारा करता है? भोजन के द्वारा। जैसे हम जाते हैं तो हमें जैसे हम मान लीजिए किसी समारोह में गए हैं, तो हम किसी समारोह में गए हैं लेकिन वहाँ पर हमारे समारोह के साथ साथ कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, तो ये हमारे सामाजिक कार्य कहलाते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर जो है, ये भोजन के कार्य जो है ये कंप्लीट होता है। और इसमें आज हमने जाना कि जो भोजन के कार्य हैं, भोजन के जो कार्य थे उसमें हमने जाना कि शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से हैं और सामाजिक कार्य कौन से हैं। तो फंक्शन ऑफ फूड, तो यहीं पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप जो है दोबारा से पूछ सकते हैं कि ये कैसे क्या इसमें मतलब क्या कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ को लेकर के आप दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे भोजन के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या क्या है उसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ लेक्चर को जो है करना है सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।